नमस्कार। देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक महाराष्ट्र में इन दिनों आग लगी हुई है। पूरा राज्य अशांत है। राज्य के राजनीतिक दलों की लाइन तय नहीं हो पा रही और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। इसकी वजह मराठा आरक्षण के लिए हो रहा आंदोलन है। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में ये आरक्षण की मांग क्यों इतनी तेजी से फैली है और आजकल ही ये इतना क्यों ऐसा होते होते ये आंदोलन हिंसक हो गया? क्यों राज्य के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को जहां भी मराठा समाज के लोग देख रहे हैं उनको घेर ले रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह क्या है, उसके कारण क्या है, मैं आपको आज बहुत कम शब्दों में, सरल और सहज शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल जब देश में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी और ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया था, तब महाराष्ट्र में मराठाओं को यह आरक्षण नहीं दिया गया और न ही मराठाओं को ओबीसी में माना गया। अदर बैकवर्ड क्लास में उनको माना भी नहीं गया। इसकी बहुत सारी वजहें हैं जब उस समय यह फैसला नहीं हो सका। असल में मैं ये बताऊं कि मराठा आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं, उसके पहले आपको ये बता दूं कि राज्य में यानी महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है वो 1/3 के आसपास मराठाओं की। दूसरी बात यह है कि अगर आप संपन्न जातियों के तौर पर देखेंगे तो भी महाराष्ट्र में मराठाओं का नाम सबसे पहले आता है। लड़ाकू जाति रही है, इसमें आप जानते ही हैं मराठाओं का अपना एक इतिहास रहा है मराठों का। तो इसके अलावा राज्य की तकरीबन 75% जो ज़मीन है, जो खेती लायक ज़मीन है, वो भी मराठाओं के पास है। और सरकारी इंस्टीट्यूशन से लेके, शुगर मिल से लेके, पॉलिटिकल पार्टीज़ में एमएलएज की संख्या को लेके वो 60% से ज़्यादा हर जगह उनका आधिपत्य है। बावजूद इसके राज्य की एक बड़ी जनसंख्या मराठाओं की बहुत गरीब है, कृषक है और इसीलिए वो ये अपने आप को आरक्षण की मांग करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने आरक्षण दिया नहीं, 2-3 बार इसके लिए कोशिश हुई, लेकिन कोर्ट ने वो आरक्षण अवैध करार दे दिया। अब ताजा मामला ये है कि मनोज जरंगे पाटिल जो इस आंदोलन के नेता हैं, उन्होंने सितंबर में एक मार्च निकाला एक मांग के लिए। उस पर जब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और लोग घायल हुए जालना में, उसके बाद स्थिति बिगड़ गई और यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। मराठा आरक्षण की कोई मांग नहीं है, ऐसा नहीं है, पहले से होती रही है, लेकिन सरकारों ने जिस हिसाब से देने का फैसला किया वो अदालतों में टिक नहीं पाया। अब हुआ ये कि इसका एक रास्ता ये निकाला गया कि सितंबर महीने में जब ये आंदोलन तेज हुआ तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि कुणबी जाति, मराठाओं को कुणबी जाति में कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके लिए एक जज के एक समिति बनाई गई और 24 अक्टूबर उसकी डेट रखी गई कि इतने दिन में ये पता हो जाए। अब कुणबी जाति क्या है? महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के जो 8 जिले हैं जो 1948 के पहले निजाम के शासन के अंतर्गत आते थे, उसमें मराठा, बहुत सारे मराठों को कुणबी जाति में माना गया। उस इलाके के लोगों को कुणबी जाति का माना गया। कुणबी जाति को मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर कुणबी जाति को ओबीसी में माना गया और कुणबी जाति को महाराष्ट्र में आरक्षण है। तो जब मराठाओं का आरक्षण अदालतों में टिक नहीं पा रहा था तो एक तरीका निकाला गया कि मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। इसके लिए कहा गया कि जो 8 जिले हैं मराठवाड़ा के, जहां निजाम के शासनकाल के दौरान जिनके पास कुणबी जाति का प्रमाण पत्र था, वो प्रस्तुत करें, उन मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जिसके जरिए उनको आरक्षण मिल जाएगा। अब सवाल ये उठा, मनोज जरंगे पाटिल का ये कहना है कि इस इलाके के रहने वाले मराठाओं को ये किसके पास 48 के पहले का सर्टिफिकेट होगा? आप सारे मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दे दीजिए। इसके लिए ही शिंदे सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, एक जज की कमेटी का। 24 अक्टूबर उसकी डेडलाइन थी। मनोज जरंगे पाटिल जो इस आंदोलन के नेता, उन्होंने कहा था कि अगर अपनी डेडलाइन तक
आपने कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो हम अपने भूख हड़ताल कर देंगे। और आप जो अभी भूख हड़ताल देख रहे हैं वो इसी के लिए। इस बीच शिंदे सरकार ने उसकी 2 महीने की मियाद और बढ़ा दी, दिसंबर तक कर दी। यही विरोध है और इसीलिए महाराष्ट्र शिंदे अब मनोज जारंगे पाटिल कह रहे हैं कि इसके लिए विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए, जरूरत पड़े तो संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इस बीच भूख हड़ताल की वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। तो कुल मिलाकर कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देके मराठों को आरक्षण देने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, इससे महाराष्ट्र के दूसरे ओबीसी, महाराष्ट्र में ओबीसी को 19% आरक्षण है, तो महाराष्ट्र के दूसरे जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको ये लग रहा है कि मराठों की जनसंख्या ज्यादा है, अगर उनको कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देके ओबीसी में रिजर्वेशन दिया गया तो वो उनका हक छीना जाएगा। ओबीसी के अंदर ही मराठों को आरक्षण देने से दूसरी ओबीसी की जातियों का हक मारा जाएगा। उन्होंने मराठाओं को आरक्षण देने का विरोध नहीं किया, लेकिन कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देकर ओबीसी कोटे में मराठों को आरक्षण देने का वो भी विरोध कर रहे हैं। उसकी भी एक साइजेबल पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है। अब राजनीतिक दलों के सामने समझ नहीं आ रहा कि वो इस आंदोलन को या इस समस्या का समाधान कैसे करें। इसी बीच ये बैठक बुलाई गई है शिंदे सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, और राज्य में आंदोलन चरम स्थिति पर है। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है कि मराठों को आरक्षण देने के लिए कुणबी जाति का सर्टिफिकेट सरकार देने के बारे में विचार कर रही है, और अगर उसे ओबीसी के कोटे के अंतर ही दिया तो दूसरे ओबीसी के लोगों के गुस्से का क्या करेगी। सरकार पसोपेश में है, राजनीतिक दल पसोपेश में है, इसलिए मनोज जारंगे पाटिल को कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अनशन समाप्त कर लें। यही पूरा मुद्दा है। महाराष्ट्र की सियासत में जो उबाल है वो यही है। और बहुत सारे राजनीतिक दल या राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि ये जो वर्तमान घटनाक्रम है इसका 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इसका बहुत असर पड़ेगा। हालांकि इस आंदोलन के पहले तक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को तोड़ने का आरोप एनडीए पर लगा था। 2 फाड़ ये दोनों पार्टियां हुई थी, उसकी एक सहानुभूति शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी। लेकिन महाराष्ट्र का इस समय का जो सियासी माहौल है उसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मराठों में अपनी पैठ के लिए एक रणनीति पर काम कर रही है। बहरहाल अगर घटनाक्रम आगे जैसे जैसे होगा तो उस पर इसके राजनीतिक मायने क्या क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज बस इतना ही।